पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। ये ऐसे ऐसे ही डरा के रखा है रणबीर कपूर ने पूरी पिक्चर में। रणबीर कपूर ने और बाकी स्टार कास्ट ने पूरी पिक्चर में हमको डरा के रखा हुआ है, बट डराना इज द रॉन्ग वर्ड। मजा आएगा, इंट्रीगिंग है, चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में। एंड राइट नाउ हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस 10 पॉइंट्स व्हिच मेक एनिमल अ मस्ट वॉच। पहला, ऑफ कोर्स, रणबीर कपूर। आई डोंट थिंक इफ यू गाइज विल माइंड इफ आई से कि ये रणबीर कपूर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है एनिमल में। मैन, क्लैप फॉर दैट गाय, ब्रावो। मुझे नहीं लगता, जब मैं सांवरिया कभी देख के आया था तो मैं इमेजिन भी कर पाता कि रणबीर कपूर इज गोइंग टू दिस मूवी, लाइक इट्स लिटरली दिस, एंड दैट शोज द रेंज ऑफ द एक्टर। ब्रो, बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है। अल्फा लुक में है, बंदे ने वेट गेन किया है, वेट लूज किया है, बॉडी बनाई है एंड व्हाट नॉट। उसका डायलॉग, उसकी आंखों में इमोशंस दिख रहे थे, उसकी आंखों में गुस्सा, प्यार, वांट, नीड, सब कुछ उभर उभर के बाहर आ रहा था एंड हैट्स ऑफ टू दैट मैन। और बहुत सारे मैंने मीम्स देखे वैसे आजकल जिसमें बताया रणबीर कपूर के डैडी इश्यूज के बारे में जो उसकी पुरानी पिक्चरों में रही है। वेल, ओके, लेट इट बी, बट इस पिक्चर में, एनिमल में भी वी सी डैडी इश्यूज, मगर डैडी इश्यूज इज अ वेरी नैरो वर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर। इट्स वे बियॉन्ड दैट। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे टेंजेंट्स और बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं इस फिल्म में विच इज वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। Which brings me to my second point, which is the depiction of father and son relationship in Animal. I know आपको ये तो ट्रेलर देख के समझ में आ गया होगा कि एनिमल फादर और सन रिलेशनशिप पर है, मगर वो सिर्फ उस पे नहीं है। That's the base and crux of the movie. The arc of all the characters in the film, especially Anil Kapoor's character and Ranbir Kapoor's character, is commendable and दोनों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। यार एक्चुअली लग रहा था कि बाप बेटे हैं इस पिक्चर में दोनों के दोनों। थर्ड पॉइंट विच इज द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। वूफ, ये जो स्क्रीन प्ले है ना, ये ऐसे रखने वाला है आपको पूरे पिक्चर में, लिटरली ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, यही सारे यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट थ्रू आउट द फिल्म। बिकॉज बहुत सारे चर्चे हुए अबाउट द लेंथ ऑफ द फिल्म, बट अकॉर्डिंग टू मी लेंथ इज नॉट द ड्रॉबैक एट ऑल, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। सो बेसिकली देयर आर टू क्लाइमैक्सेस ऑफ द फिल्म। फर्स्ट हाफ एक क्लाइमैक्स से खत्म होता है, फिर इंटरवल आता है, फिर सेकंड हाफ चालू होता है, फिर वो एक क्लाइमैक्स पे खत्म आता है। तो पूरी पिक्चर में पता ही नहीं चलने वाला कि कब 3.5 घंटे निकल गए। एंड इस स्क्रीन प्ले में जो कैमरा वर्क भी यूज हुआ है, दैट इज गोना ब्लो योर माइंड। लाइक यू आर एक्चुअली गोना फील दैट आप हो वहां पर, हम सब वहीं उस पिक्चर में हैं, सामने यही सब चल रहा है, काटा पीटी, खूना, खच्चर। ओके सॉरी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स नहीं देने हैं मुझे। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट, जो है संदीप रेड्डी वांगाज अनअबैशड स्टोरी टेलिंग। मतलब उस डायरेक्टर को, उस बंदे को क्लियरली पता था उनको क्या चाहिए। उनको आई एम वेरी श्योर कि जब वो पिक्चर बनाने जा रहे थे उनके दिमाग में फाइनल प्रोडक्ट ऑलरेडी था। मतलब इतनी श्योरिटी, इतना अनअबैशड स्टोरी टेलिंग विद कॉन्फिडेंस एंड आउट देयर, That's just the cinematic and creative genius जो कि आपको देखने को मिलेगा एनिमल में। Which brings me to my fifth point, music. मतलब if I say कि म्यूजिक अगर एनिमल का वन ऑफ द USPs है, I won't be wrong and trust me, you will also say bro तू सही कह रहा था, because ये फिल्म में फाइट सीक्वेंसेस भी म्यूजिक पे बने हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने द फेमस अर्जन वैली सॉन्ग है वो देखा है, एंड वो जस्ट एक लिटरली टीजर और ट्रेलर ही था ट्रेलर के अंदर, बिकॉज पिक्चर में उससे बहुत ज्यादा है और बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हो, बिकॉज वो जेन्युइनली इतने अच्छे से शोकेस्ड है। वो क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, मैं नहीं बताऊंगा, बट फर्स्ट हाफ का क्लाइमैक्स इज दैट सॉन्ग। Even the fight sequence between Ranbir and Lord Bobby, वो भी म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक पे शूट हुआ है। मतलब आई डोंट नो संदीप सर कैसे सोचा आपने ये। I have not seen this in India, in our Hindi pictures before. ये कहाँ से सोचा? Because this is something very new. Fight भी चल रहा है, but you will feel for the characters also. You will feel for both the characters. आप decide नहीं कर पाओगे कि आप किसकी साइड पे हो। This brings me to my next point, action sequences.
वो बड़ी सी बंदूक देखी होगी एनिमल के ट्रेलर में, गूज़बम्स लाने वाला एक्शन सीक्वेंस है। आप रोगे, आप फील करोगे, एक एड्रेनलिन रश रहेगा अंदर, बॉडी में बहुत सारे कुछ चल रहा होगा, नील बी लाइक ये करने का मन करेगा वो एक्शन सीक्वेंस देखते हुए। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी लाइक दिस थ्रू आउट ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस, एंड दैट इज अनदर ब्यूटी ऑफ द मूवी बिकॉज इसके एक्शन सीक्वेंसेस भर भर के हैं, ग्रूसम होने वाला है, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म। इतनी ब्यूटिफुल स्टोरी है, इतनी प्यारी कहानी लिखी है, सिंपल कहानी है, फादर सन का रिलेशनशिप जैसे मैंने पहले बताया था, वैलिडेशन ढूंढ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मगर एक उस छोटी सी चीज़ से ये रणबीर एनिमल कैसे बना, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ से क्या क्या कुछ हो सकता है, तबाही आ सकती है, डिस्ट्रक्शन आ सकता है, इंसान अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकता है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी फैमिली का प्यार पाने के लिए कहां तक जा सकता है। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी बिकॉज यूनिवर्सली स्पेशली इन इंडिया हम लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं और उसमें रणबीर कपूर ने कुछ भी से बहुत ज़्यादा किया है एनिमल के अंदर, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड बॉबी। बॉबी देओल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पर आते हैं, एक स्पेसिफिक नैरेटिव पे आते हैं। बॉबी देओल्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ कमबैक, दिस वाज मच नीडेड। कमबैक हो तो ऐसा बॉबी सर, धन्य हो चुका हूं मैं देखकर। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर यू आर, माइंड ब्लोइंग। एक बहुत बड़ा सस्पेंस है और स्पॉइलर भी है जो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं दे दूं बट मैं नहीं देने वाला हूं, अबाउट बॉबी देओल्स कैरेक्टर इन द फिल्म विच यू विल फाइंड आउट व्हेन यू वॉच एनिमल। एंड ट्रस्ट मी, मैं इंतजार कर रहा था बॉबी देओल कब आएगा, बॉबी देओल कब आएगा, बॉबी देओल कब आएगा। एंड एज सून एज ही एंटर्ड द थिएटर वाज फिल्ड विद दिस, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। खड़े होके सीटियां मारने वाला, सिक्के फेंकने वाले डायलॉग डिलीवरी है इस पिक्चर के अंदर। ओके, मैं सब कुछ नहीं बता सकता बट इतना सा बता सकता हूं, जो बड़ी सी फेमस बंदूक दिखी है, बंदूक इज एन अंडरस्टेटमेंट, वो पता नहीं क्या ही वेपन है, उसमें तो कुछ तो बहुत सारी गोलियां निकल रही हैं जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है, द फेमस रणबीर कपूर के व्हाइट अटायर में जिसमें पूरा खूना खून हो रहे हैं। उस आम डीलर का डायलॉग ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ट्रस्ट मी यू विल बी प्राउड टू बी एन इंडियन। वो इतना अच्छा डायलॉग्स, क्या कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, बाकी सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स आर सो एप्ट, मतलब पूरी पिक्चर में एक भी डायलॉग इज नॉट जो कि वेस्ट हुआ है। जो म्यूजिक के साथ और डायलॉग्स के साथ जो तालमेल बिठाया इन्होंने, एंड एक्चुअली इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल, म्यूजिक, डायलॉग एंड स्क्रीन प्ले एंड कैमरा वर्क, यू विल फील गूज़बम्स, बहुत सारे गूज़बम्स वाले सीन्स हैं एनिमल के अंदर। दिस ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, एंड आई नो आप लोग मुझे थोड़ा गालियां दे सकते हो मगर आई हैव टू से दिस बिकॉज इट्स अबाउट सिनेमा, इट्स अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स अबाउट फिक्शनल स्टोरी। सो थ्रू आउट द फिल्म आपको ऐसा लगेगा कि रणबीर कपूर एक टॉक्सिक कैरेक्टर है। थ्रू आउट द फिल्म आपको लगेगा कि सारे ही मेल्स इन दैट मूवी आर अल्फा मेल्स, उसमें अल्फा मेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस, संदीप रेड्डी वांगा ने एक यूनिवर्स क्रिएट किया, एक वर्ल्ड क्रिएट किया है, फिक्शनल, फिक्शन इज द कीवर्ड, फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया है जिसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, अनिल कपूर का कैरेक्टर, बॉबी देओल का कैरेक्टर, तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर और बहुत सिद्धांत कार्निक का कैरेक्टर और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर, सभी पात्र जो इस फिल्म में है, इट कम्स फ्रॉम अ फिक्शनल वर्ल्ड, बट द गुड एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज नो टॉक्सिसिटी हैज बीन ग्लोरिफाइड. That's a very thin line between showing toxicity and whatever you want to show, and it's not even toxicity. I should not use the word toxicity, but there is a very thin line between showing something and glorifying something. Sandeep Reddy Vanga ने हमें सिर्फ दिखाया है, and this is a point I actually wanted to bring out here, and I wanted to put it out here कि ये एक piece of fiction है and कमाल की स्टोरी टेलिंग है. So if we watch Animal like a piece of cinema, it's going to blow your mind. मैं एक बोनस पॉइंट अभी दे देता हूँ.
which is my next point and it's just for you all and I'm sure it's not a spoiler. आप पिक्चर देखोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा and it's already in the news. एनिमल का सीक्वल भी आ सकता है, मैं बस इतना बता रहा हूं, एनिमल का सीक्वल भी आ सकता है एंड ये हमको पिक्चर में देखने को मिला. तो चलो मिलते हैं एनिमल पार्क में. सो फिल्मी इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव 5 stars to Animal for the outstanding performances, direction, music and everything involved in the movie which got combined and made Animal a must watch. फिल्म को adult certificate मिला है, so as per your age group please go and watch the film. Be ready for never seen Ranbir Kapoor before and never seen all the other actors before. It's a definite must watch. Go right now.